नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है हमारे दूसरे वीडियो में गन्ना की खेती से रिलेटेड। और हमने जैसा कि बोला था कि किस समय हमें पहली सिंचाई गन्ना के अंदर करनी चाहिए, उस पर्पज से मैं आज वीडियो बना रहा हूं। 11 तारीख की इसकी बुआई थी, जिसका वीडियो मैंने आपको दिया था क्या हमने लगाया है और कैसे कैसे किस किस खाद को और किस कीटनाशक को हमने इसमें प्रयोग किया था। उसके बाद आप इसमें जर्मिनेशन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन हमें प्राप्त हुआ है। और साथ ही यदि 11 तारीख से हम इसकी दिवस गिने तो आज है 10 तारीख, उस हिसाब से इसे 29वां दिन है। और आप देख सकते हैं 29 दिन के बाद अभी सिंचाई पहली हुई नहीं है और फुटाव इसमें प्रारंभ हो चुका है। यानी एक जो मेन किल्ला है उसके साथ ही दो जो पौधे हैं वो निकल आए हैं। बाकी मैं आपको चल करके दिखाऊं, इसका जो फुटाव है वो प्रारंभ हो ही चुका है। बाकी जमाव आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब हुआ है। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी नहीं है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमने बुवाई कैसे की, क्या क्या लगाया, तो उसका जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में रखने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे जो मुख्य बात होती है बुवाई के बाद खरपतवार का आना, जिसमें मोथा हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें जो सूखी मिट्टी रहती है, यानी बिना सिंचाई के, सिंचाई से पहले ही उसे आप सूखे में नला सकते हैं। नलाने से होता ऐसा है कि मिट्टी फूकी रहती है और जड़ से जो है मोथा निकल आता है कई बार, और बाकी के खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। उसके बावजूद ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोबारा मोथा आ गया है, लेकिन ये इतना प्रभावी नहीं होगा। अगर आप सिंचाई कर देते हैं और उसके बाद निराई गुड़ाई कराते हैं तो उसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा लगती है और आपका पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि आप सिंचाई से पूर्व सूखे में नलाई जरूर करा लें, और साथ ही आपका जब पौधा कुछ इस तरीके से हल्का सा स्ट्रेस लाने लगे सिंचाई के लिए, तब आपको सिंचाई करनी होती है। इससे होता यही है कि एक तो जो फुटान की आंखें होती हैं वो हमारे कल्ले में भरपूर बनने प्रारंभ हो जाती हैं, और फिर अगर हम सिंचाई करते हैं तो फिर हमारे जो पौधे की ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होती है। उसी नाते से आप देख सकते हैं हमने इसकी सिंचाई प्रारंभ कर दी है। यानी 29-30 दिन पर आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। ये मृदा के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसा कि हमारे यहाँ काली चिकनी मिट्टी है, तो इसमें हमने, क्योंकि नलाई के कारण थोड़ा लेट हुआ है, नहीं तो 28-27 दिन पे हम सिंचाई करते। और आज भी यदि हम सिंचाई कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। बाकी केवल इस वजह से ये वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है कि मैं आपको दिखा सकूं कि इसमें जो जो हमने लगाया था बुवाई के समय, उसका रिजल्ट कैसा है जर्मिनेशन में, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमारा जमाव आया है। देखिए दोस्तों, कई बार कई जगह ऐसी रह जाती है कि जैसे जो आप वर्ड रख रहे हैं उसकी जो आंख होती है कई बार डैमेज हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से लगभग 1 से 2 फुट का गैप इसमें कहीं कहीं पे रहा है। तो ये कोई ज्यादा गैप नहीं है, इसे मेंटेन किया जा सकता है। बाकी आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब जमाव हमारी गन्ने की फसल ने लिया है। तो आप भी उन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं अगले वर्ष, या अभी जैसे बुवाई चल रही है, पूरा मई जून बुवाई चलती है हमारे क्षेत्र के अंदर। तो आप भी बुवाई के समय जो जो खाद, जो जो कीटनाशक हमने दिए हैं वो लगा सकते हैं, और आप भी इस तरीके का जमाव अपनी फसल के अंदर, गन्ने के अंदर पा सकते हैं। वैरायटी की मैं फिर से बात बताऊं, ये 0238 वैरायटी है, जिस वैरायटी को बिल्कुल निषेध घोषित कर दिया गया है मिलों के द्वारा कि अब इसमें बहुत ज्यादा रोग आ रहे हैं। ये सही बात है कि रेड रोट हो गया, टॉबर हो गया, पोका बोइंग हो गए, ये आ रहे हैं। अगर आप इनका प्रिवेंटिव इलाज करें तो इन्हें बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। आप देख भी पा रहे होंगे 30 दिन की फसल हो चुकी है और अभी तक इसमें कोई भी रोग आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये है मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव होकर के हमें ट्रीटमेंट देना। तो आप भी अपने गन्ने की फसल के अंदर, अगर आपकी वैरायटी 0238 है या कोई अन्य वैरायटी है, तो आप बताए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। हम जो पहली सिंचाई कर रहे हैं इसमें हम ना ही तो कोई किसी तरीके का खाद दे रहे हैं, क्योंकि जो बुवाई पे दिया है अभी ये उसी को ग्रहण करेगा और उसी से चलेगा। जैसे ही पैर सहाले की जमीन, यानी थोड़ा सा सूखा इसमें हो जाएगा, तब हम इसमें जो सैनिफॉस आता है यारा का, उसका स्प्रे देने वाले हैं जिंक के साथ में। उससे होगा यही कि एक तो ट्रिलिंग फेज बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही ग्रोथ बहुत अच्छे से रहेगी, और फिर उसके बाद हम इसमें कोराजन का स्प्रे करने वाले हैं। तो उस स्टेप के लिए आप बने रहें और उसके वीडियो भी आपको आते रहेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि फुटाव बहुत अच्छे से आ रहा है। अभी सिंचाई हुई भी नहीं है, पहली सिंचाई प्रारंभ हो रही है,
और 29वां दिन इसे है। 29 दिन में यदि आपका पौधा इस तरीके से फुटाव ला रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है, और ये अच्छे संकेत हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छा उत्पादन हमें देने वाली है। जवाब आप देख ही सकते हैं। तो आपको हमारी फसल का वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं दोस्तों। कोई जानकारी देनी हो या जानकारी के संबंध में कोई प्रश्न करना हो या किसी अन्य विषय पे आपको पूछना हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और लगे कि ये जानकारी शेयर करने योग्य है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।